ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और शुक्रवार है। कल अष्टमी तिथि को काला अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। काला अष्टमी का यह पावन दिन भगवान भोले शंकर के अवतार काल भैरव बाबा को समर्पित है। इस दिन व्रत रखकर काल भैरव बाबा की पूजा आराधना करने से व्यक्ति को भय आदि से मुक्ति मिलती है और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सुनते हैं आज की कथा। बोलो विघ्न हरता गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है कि भगवान श्री हरि विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ तय हो गया। विवाह की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण पत्र भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। इस तरह निमंत्रण पत्र देते और शादी की तैयारियां करते करते शादी वाला दिन आ गया। बारात जाने का समय हो गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह में उपस्थित हुए तो उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वे सारे के सारे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या बात है, गणेश जी को न्योता नहीं दिया या फिर गणेश जी आए नहीं हैं। सभी को यह जानकर बड़ी ही हैरानी हो रही थी। तभी सबने विचार किया कि चलो विष्णु जी के पास चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं। तो विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने गणेश जी को बुलाया नहीं या फिर वे अपनी इच्छा से आए नहीं। तो विष्णु जी कहने लगे कि गणेश जी के माता पिता को मैंने न्योता भेज दिया है। अगर वो आना चाहते तो आ जाते, उन्हें अलग से न्योता देने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। अगर हम उसे बारात में लेकर चले गए तो उन्हें इस तरह खाता देखकर सारे लोग हंसेंगे। दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी तो नहीं लगता। इस तरह वार्ता कर रहे थे तो किसी ने सुझाव दिया कि यदि गणेश जी आ जाएं तो क्या है, द्वारपाल बनाकर घर पर बैठा देना, कह देना कि तुम घर का ध्यान रखना, जिससे गणेश जी को यह नहीं लगेगा कि उन्हें बुलाया नहीं। तो विष्णु जी को यह बात पसंद आ गई और उन्होंने गणेश जी को न्योता भेज दिया। न्योता मिलते ही गणेश जी बड़े प्रसन्न हुए, सज धज कर वहाँ आ पहुँचे। तो विष्णु जी कहने लगे कि आप घर की रखवाली करना। घर की रखवाली के लिए कोई समझदार और जिम्मेदार होना चाहिए, तो मुझे आपसे समझदार और जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं लगा। तो यह सुनकर गणेश जी और भी प्रसन्न हुए। तो इस तरह गणेश जी को रखवाली के लिए बैठा दिया और बारात वहाँ से चल दी। नारद जी ने देखा कि गणेश जी दरवाजे पर बैठे हैं और बारात सारी चली जा रही है। तो वे गणेश जी के पास गए और पूछने लगे कि तुम बारात में नहीं जा रहे हो। तो गणेश जी भगवान कहने लगे कि मुझे तो घर की जिम्मेदारी दी है, कोई समझदार आदमी घर की रखवाली के लिए होना चाहिए, इसीलिए मैं तो यहाँ पर रुक गया हूँ। तो नारद जी कहने लगे कि उन्होंने आपका अपमान किया है। विष्णु जी तो आपको बुला ही नहीं रहे थे। सबने जब पूछा तो वो कहने लगे कि उनके बड़े बड़े कान, सूंड, मोटा सारा पेट, यह देखकर लोग हंसेंगे और ऊपर से खाते कितना है, 1.25 मन लड्डू, 1.25 मन मूंग, 1.25 मन घी बारात में ले जाकर मेरे ससुराल वालों की तो बदनामी होगी कि बारात में देखो कैसे बाराती आए हैं। तो यह सुनते ही गणेश जी बहुत ही दुखी हो गए और नारद जी से कहने लगे कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो नारद जी ने कहा कि आप ऐसा करो कि अपनी मूषक सेना को आगे भेज दो और उनसे कहना कि आगे जाकर सारा रास्ता खोखला कर दे, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएं। इस तरह परेशान होंगे तो वो आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे, क्योंकि विष्णु जी भूल गए हैं कि आप सर्वप्रथम पूजनीय हैं। तो गणेश जी ने नारद जी के कहते ही अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दिया और कहा कि सारी जमीन को खोखली कर देना। तो चूहों ने जैसा गणेश जी ने बोला था वैसा ही किया। जैसे ही विष्णु जी की बारात वहाँ से गुजरने लगी तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश की परंतु पहिए नहीं निकल रहे थे। सभी ने अपने अपने उपाय किए पर पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। अब किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उधर शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था तो विष्णु जी तो बड़े ही परेशान थे। तब नारद जी वहाँ पहुँचे और कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया है।
यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और आप पर आया यह संकट भी टल सकता है। तो शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा, तो नंदी गणेश जी को लेकर वहां आ गए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब जाकर कहीं रथ के पहिए निकले। पहिए तो निकल गए, पर वो तो जगह जगह से टूट फूट गए थे। अब उन्हें सही कौन करे। तो पासी के खेत में एक हाथी काम कर रहा था, तो उसे समाचार भेजा कि सारे रथों के पहिए सही कर दो। तो वह अपने खेत का काम छोड़कर कारीगर का सारा सामान लेकर वहां आ गया। जैसे ही वह रथ के पास बैठा तो कहने लगा, श्री गणेशाय नमः। ऐसा कहकर गणेश जी की मन ही मन वंदना करने लगा और देखते ही देखते गणेश जी ने सभी पहियों को थोड़ी सी देर में ठीक कर दिया। तो यह देखकर नारद जी ने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपने श्री गणेशाय नमः क्यों कहा। तो हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए आप पर यह संकट आया है। तो नारद जी विष्णु भगवान से कहने लगे कि हमने ही गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय बनाया था और आज हम ही उन्हें भूल गए, तो हमसे मूर्ख और अज्ञानी कौन हो सकता है। तो यह सुनते ही विष्णु भगवान गणेश जी से माफ़ी मांगते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। फिर सारे मिलकर गणेश जी भगवान का जयकारा लगाते हैं। तो यह सब देखकर गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और नारद जी भी गणेश जी की ओर देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और बारात वहाँ से चल पड़ती है। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह बड़ी ही धूमधाम से संपन्न होकर सकुशल सारे घर लौट आते हैं। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं संतोषी माता की कहानी। बोलो संतोषी माता की जय हो। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक बेटा निकम्मा था, वह कोई काम धाम नहीं करता था। तो बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती और उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक भोजन कराती। फिर उनसे जो कुछ जूठन बच जाती वह 7वें को दे देती। पर वह भोला भाला था, इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तो एक दिन अपनी पत्नी से कहने लगा कि देखो, मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है, मुझे कितने प्रेम से भोजन करवाती है। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर वह कहने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती। जब तक मैं अपनी आंखों से ना देखूं, तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। तो उसकी पत्नी ने हंसकर कहा कि जब आंखों से देख लोगे तब तो मानोगे। तो उसने कहा ठीक है। कुछ दिन बीतने पर दीपावली का त्योहार आया। तो घर पर 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। तो वह यह देखने के लिए कि मेरी माँ मुझको सबका जूठा खिलाती है, तो सिर दुखने का बहाना करके रसोई में पतला वस्त्र ओढ़कर सो गया और कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। उसने देखा कि उसके 6 भाई भोजन करने आई। तो उसकी माँ उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और बड़े ही प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन कराया। तो वह सब कुछ देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके चले गए तो उसकी माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाकर एक बड़ा सारा लड्डू बनाया और थाली की जूठन साफ करके अपने बेटे को पुकारा कि बेटा, तेरे 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू ही बाकी है, उठकर भोजन कर ले। आज त्योहार के दिन तुम भूखा ही सो रहा है। तो वह माँ की बात सुनकर कहने लगा कि माँ, मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ कहने लगी कि कल जाता अभी चला जा। तो वो कहने लगा, हाँ माँ, अभी जा रहा हूँ। यह कहकर वो खड़ा होकर रसोई से बाहर निकल गया और चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वो गौशाला में कंडे थाप रही थी। तो वह वहाँ जाकर कहने लगा कि हम जावें परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। तो उसकी पत्नी ने कहा कि जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपरी, देख धरूं मैं धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर।
तो यह सुनकर उसका पति कहने लगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, यह एक अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि स्वामी, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। इसके बाद वह वहाँ से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर कहने लगा कि भाई, मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को लड़के की ज़रूरत थी। वो बोला, रह जा। तो वह कहने लगा कि साहूकार जी, तनख्वाह क्या दोगे? तो साहूकार ने कहा कि काम देखकर दाम मिलेंगे। तो साहूकार के यहाँ उसे नौकरी मिल गई। अब वह सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक नौकरी पर जाने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा कार्य करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सारे हैरान थे कि यह तो बहुत काम करता है, जितना हम सारे मिलकर नहीं कर पाते, इतना यह अकेला ही कर लेता है। इस तरह सोचकर वे सारे चक्कर खाने लगे। सेठ ने भी देखा कि यह बहुत काम करता है और मन का भी बहुत सीधा है। तो उसने 3 महीने के बाद उसे अपने आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही वर्ष में वह तो नामी सेठ बन गया। तो मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर स्वयं तीर्थ यात्रा पर चला गया। तो वह सारा काम अकेले ही संभालने लगा। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। जब से वो घर छोड़कर गया था, सारे घर गृहस्थी का काम उसी से करवाते थे। जंगल से लकड़ी लेने के लिए भेजते थे और भोजन के नाम पर घर के आटे में जो भूसी निकलती है, उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी रख दिया जाता। तो इस तरह अपने परिवार वालों का बर्ताव देखकर छोटी बहू बड़ी ही दुखी होती। एक दिन की बात है, वह लकड़ी लेने के लिए जंगल में जा रही थी। तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। तो वह भी वहां पर खड़ी होकर कथा सुनने लगी। कथा समाप्त होने पर पूछा कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाओ तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री कहने लगी कि सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है और मन में जो कुछ कामना हो वह संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तो वह कहने लगी, मुझे इस व्रत की विधि भी बताओ। तो वह भक्तिन स्त्री कहने लगी कि 1.25 आने का गुड़ चना ले लेना, अगर इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना या 1.25 रुपये का, जितनी भी इच्छा हो ले आना। बिना परेशानी, श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन सके सवाया लेना। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से प्रथम शुक्रवार को व्रत शुरू करना और शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, सूर्य भगवान को अर्घ्य देना और निराहार रहकर संतोषी माता की कथा सुनना। इस कथा के बीच में कर्म ना टूटे, लगातार नियम का पालन करना। अगर तुम्हें कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र भरकर फिर कथा कहना। जब तक कार्य सिद्ध ना हो तब तक नियम का पालन करना और जब तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन कर देना। 3 महीने में माता फल पूरा करती है। अगर किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी के अनुमान से खीर तथा चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के बच्चे लेना। अगर ना मिले तो रिश्तेदारों के और अड़ोसियों पड़ोसियों के बच्चे बुला लेना। उन्हें भोजन करवाकर यथासंभव दान दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई ना खाना। तो यह सारा विधान सुनकर बुढ़िया के बेटे की बहू बहुत खुश हुई और यह सोचकर चल पड़ी कि आज मुझे लकड़ी बेचने से जो कुछ मिलेगा उसके लिए मैं संतोषी माता के व्रत की सामग्री खरीदूंगी।
तो रास्ते में लकड़ियों के बोझे को बेचकर उन पैसों से गुड़ चना लिया और माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि यह मंदिर किसका है। तो सारे कहने लगे कि यह तो संतोषी माता का मंदिर है। तो यह सुनते ही वह तो भागकर माता के मंदिर में गई और माँ के चरणों में लौटने लगी। दीन होकर विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। इस तरह विनती करके वो घर आ गई और शुक्रवार का व्रत रखा। तो माता की कृपा से एक शुक्रवार बीता था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया और उससे अगले शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ रुपया भी आ गया। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास अब तो पत्थर आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। तो वह बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आए या रुपया, वो तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर वो आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में गई और मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी कि माँ, मैंने तुमसे कब पैसा मांगा, मुझे पैसों से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा कि जा बेटी, तेरा स्वामी अवश्य आएगा। तो यह सुनकर वो तो खुशी से बावली होकर घर जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन आएगा कैसे? वो तो इसे सपने में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो इस तरह सोचकर माता रानी बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपने में प्रकट होकर कहने लगी कि साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है। तो वह कहने लगा कि माता, ना तो सोया हूँ और ना ही जाग रहा हूँ, कहो क्या आज्ञा है। तो माता रानी कहने लगी कि तेरे घर बार कुछ नहीं है क्या? तो माँ की बात सुनकर वो कहने लगा कि मेरे पास सब कुछ है, भरा पूरा परिवार है, माँ बाप है, भाई भाभी हैं, बहू है, क्या कमी है। तो माँ कहने लगी कि भोले पुत्र, तेरी पत्नी घर पर घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वो तो तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले, तू तो उसे सपने में भी याद नहीं करता। तो वो कहने लगा कि हाँ माता जी, मुझे सब कुछ मालूम है, परंतु मैं जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कैसे चला जाऊँ? तो माँ कहने लगी कि मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। तो देखते ही देखते दुकान का सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। यह कहकर माता रानी उसके सपने से अंतर्ध्यान हो गई। अब सुबह होते ही वह तो सपने की बात को मानकर सुबह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में ही देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। तो यह देखकर वो बहुत ही खुश हुआ और मन ही मन माता रानी का धन्यवाद करने लगा और घर ले जाने के लिए गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और वहाँ का काम निपटाकर तुरंत घर के लिए रवाना हो गया। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई तो लौटते समय माताजी के मंदिर में रुकी। वह तो उसके रोजाना वहाँ रुकने का स्थान था। तो धूल उड़ती देखकर वह कहने लगी कि माँ, आज ये धूल कैसी उड़ रही है? तो माता कहती है कि हे पुत्री, तेरा पति घर आ रहा है, अब मैं तुम्हें जैसा कहूँ वैसा ही करना है। तू लकड़ियों के 3 बोझे बना ले, एक नदी किनारे रख देना, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रखकर घर जाना। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वो नदी किनारे रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर
फिर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ी का गट्ठर लेकर घर जाना और चौक पर लकड़ियाँ डालकर जोर से आवाज़ लगाना कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल की नरेली में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। तो इस तरह संतोषी माता ने उसे समझाया। तो उसने कहा कि ठीक है माँ, जैसा तुमने कहा वैसा ही करूँगी। तो वो जल्दी से वहाँ से खड़ी हुई और लकड़ियाँ लाने चली गई। 3 लकड़ियों के गट्ठर लेकर आई, एक नदी किनारे रखा, एक माता के मंदिर में रख दिया और एक गट्ठर लेकर घर की ओर चल पड़ी। इतने में वहाँ पर एक मुसाफिर आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि यहीं पर विश्राम करूं, भोजन बनाकर खा पीकर फिर गांव जाऊंगा। तो इस तरह वो रास्ते में रुककर भोजन बनाने लगा, फिर विश्राम करके शाम को गांव गया। सबसे बड़े प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए एक औरत आती है और लकड़ियों का भारी बोझा आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ लगाती है कि लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। तो बहू की बात सुनकर उसकी सास भागकर बाहर आती है और अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है कि बहू, तुम ऐसा क्यों बोल रही है, तेरा पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन, भूसी की रोटी तू क्यों खाए, भूसी की रोटी खाए हमारे दुश्मन। तो इस तरह की आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आ जाता है और अपनी पत्नी की अंगुली में अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, ये कौन है। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा, ये तेरी बहू है, जब से तू गया है यह तो किसी की नहीं सुनती है, सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती और 4 पहर आकर खा जाती है। आज तुझे देखकर पता नहीं कैसे ये पागलों जैसी बातें कर रही है। तो अपनी माँ की बात सुनकर उसका बेटा कहने लगा कि ठीक है माँ, कोई बात नहीं, तुम मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रह लूँगा। तो उसकी माँ कहने लगी कि ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा कहकर उसकी माँ ने दूसरे मकान की चाबी अपने बेटे को दे दी। तो वह चाबी लेकर दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर उसमें अपना सारा सामान रख लिया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में शुक्रवार का दिन आने वाला था। तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। तो उसका पति बोला कि खुशी से करो। तो बहू खुश होकर उद्यापन की तैयारी करने लगी। अब जेठ के बच्चों को भोजन के लिए कहने गई तो उन्होंने कहा कि ठीक है काकी, आ जाएंगे। परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया कि देखो, भोजन करते समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। तो बच्चों ने कहा ठीक है। अब शुक्रवार के दिन वो नहा धोकर अपनी काकी के यहाँ भोजन करने गए। तो पहले संतोषी माता की कथा कही, उसके बाद में उनके तिलक करके मोली बांधी और फिर बड़े ही प्रेम पूर्वक भोजन करवाया। तो बच्चों ने खीर खाने के बाद कहा कि काकी, अब हमें खटाई दो, खीर हमें नहीं भाती है, देखकर मन में अरुचि सी होती है। तो वो कहने लगी कि बेटा, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता के व्रत का उद्यापन है, इसमें खटाई नहीं खाई जाती। तो लड़के खड़े हो गए और कहने लगे कि काकी, पैसे दे दो। तो वो भोली बहू कुछ जानती नहीं थी और उसने बच्चों को पैसे दे दिए। तो वो जेठ के लड़के उसी समय हट करके दुकान से इमली लाए और खाने लगे। तो यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत आए और उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने वचन कहने लगे कि लूट खोस कर धन लाया था, अब पता चल जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। तो बहू से यह सब कुछ सहन नहीं हुआ और वो रोती हुई माताजी के मंदिर गई और कहने लगी कि हे माँ, तुमने ये क्या किया, हंसाकर मुझे रुला दिया। तो संतोषी माता कहने लगी कि बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। तो वो कहने लगी कि माँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया।
मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे। मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं तुम्हारा उदापन फिर से करूँगी। तो उसकी बात सुनकर संतोषी माता कहने लगी कि बेटी, अब की बार भूल मत करना। तो वो कहने लगी कि नहीं माँ, अब भूल नहीं होगी, पर तुम मुझे बतलाओ मेरे पति घर कैसे आएंगे। तो संतोषी माता ने कहा कि जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता ही मिलेगा। तो जैसे ही वह संतोषी माता को प्रणाम करके मंदिर से बाहर निकली तो रास्ते में उसका पति आता हुआ दिखाई दिया। तो वह पूछने लगी कि आप कहाँ गए थे। तो उसका पति हंसकर कहने लगा कि इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। तो वह प्रसन्न होकर कहने लगी कि भला हो संतोषी माता का, अब घर चलो। तो कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया तो वह अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, मुझे व्रत का उद्यापन फिर से करना है। तो उसके पति ने कहा कि खुशी से करो, पर अब की बार ध्यान रखना। तो वह जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने के लिए गई। तो बच्चों ने कह दिया कि आ जाएंगे, पर उसकी जेठानी कहने लगी कि पिछले उद्यापन से तुम्हारा मन नहीं भरा। जब और आ गई तो उसने अपनी जेठानी को कुछ नहीं कहा, चुपचाप लौट आई। तो पीछे से जेठानी अपने अपने लड़कों को सिखाने लगी कि अब की बार तुम ऐसा करना, जाते ही खटाई मांगना। तो जैसे ही शुक्रवार का दिन आया तो बच्चे नहा धोकर अपनी काकी के यहाँ चले गए। कथा सुनने के बाद में जैसे ही उसकी काकी ने भोजन परोसा तो वो कहने लगे कि खीर तो हम नहीं खाएंगे, हमें तो खटाई चाहिए। तो उनकी काकी कहने लगी कि बेटा, आज तो खटाई किसी को नहीं मिलेगी, भोजन करना है तो करो। तो वो कहने लगे कि नहीं, हम भोजन नहीं करेंगे, खीर खाने से तो हमारा जी बिगड़ता है। ऐसा कहकर सारे उठ खड़े हुए और अपने अपने घर चले गए। तो काकी यह देखकर बहुत ही दुखी हुई। फिर ब्राह्मणों के लड़कों को लाकर भोजन कराने लगी। पहले उन्हें श्रद्धापूर्वक भोजन करवाया और फिर दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। तो संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई। तो माता की कृपा होते ही 9वें महीने उनके घर चंद्रमा के समान पुत्र ने जन्म लिया। तो पुत्र को पाकर दोनों पति पत्नी बड़े ही खुश थे। अब वह छोटी बहू अपने बेटे को लेकर प्रतिदिन माताजी के मंदिर जाने लगी। तो संतोषी माता ने सोचा कि यह तो रोज़ मेरे मंदिर आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं। तो इस तरह का विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना हुआ मुख और ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन कर रही थी। जैसे ही वह उसके घर पहुंची तो दहलीज पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी कि देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आ रही है, बच्चों इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। तो लड़के उसे भगाने लगे, चिल्ला चिल्लाकर खिड़कियां बंद करने लगे। तो छोटी बहू ऊपर कमरे में बैठी थी। आवाज़ सुनकर उसने खिड़की में से देखा तो वह तो प्रसन्नता से पागल हो गई और अपने दूध पीते बच्चे को हटाकर पागलों की तरह भागती हुई नीचे आ गई और कहने लगी कि आज माताजी मेरे घर आई हैं। तो यह देखकर उसकी सास का क्रोध फट पड़ा। वो कहने लगी कि क्या उतावली हो रही है, जो इस चुड़ैल को देखकर बच्चे को पटक दिया। तो इतने में माँ के प्रताप से पूरे घर में लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तो बहू कहने लगी कि सासू माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है, कोई चुड़ैल डाकिन नहीं है, ये तो मेरी माँ है। तो बहू की बात सुनकर और संतोषी माता का चमत्कार देखकर उसकी सासू माँ के सब कुछ समझ में आ गया और उसने भागकर माताजी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगी कि हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत और विधि के बारे में कुछ नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो, अब से हम सारे के सारे आपकी पूजा किया करेंगे। तो सास की बात सुनकर संतोषी माता बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। हे संतोषी माता, जैसे प्रसन्न होकर बहू को फल दिया वैसा सबको देना। जो भी व्रत रखकर आपकी इस कथा को पढ़े या सुने सुनाए उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना।
बोलो संतोषी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं माघ मास महात्म्य का आगे का अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। पिछले अध्याय में अपने सुना कि हेम कुंडल के 2 पुत्र थे, कुंडल और विकुंडल, जो बुरे कामों में लिप्त होकर हमेशा बुरे कर्मों में ही रत रहते थे और इसी तरह उन दोनों की मृत्यु हुई। एक को काली नाग ने डस लिया और एक को सिंह खा गया। फिर उन्हें यमदूत ले गए। तो अब अपने सुनते हैं कि यमराज ने उन्हें क्या दंड दिया। तो जैसे ही यमदूत उन दोनों को ले जाकर यमराज के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि महाराज, इन्हें क्या दंड देना है, तो यमराज ने चित्रगुप्त से उनका लेखा जोखा करने को कहा। तो चित्रगुप्त ने उन दोनों के कर्मों की आलोचना करके दूतों से कहा कि बड़े भाई कुंडल को घोर नरक में डाल दो और दूसरे भाई विकुंडल को स्वर्ग में ले जाओ, जहाँ यह उत्तम सुखों का भोग करे। तो एक दूत कुंडल को लेकर नरक में फेंकने के लिए चला गया और दूसरा दूत बड़ी नम्रता से कहने लगा कि हे विकुंडल, चलो, तुम अच्छे कर्मों से स्वर्ग को प्राप्त होकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगो। तो यमराज का फैसला सुनकर विकुंडल बड़ा ही हैरान था। वह बड़े विस्मय के साथ अपने मन में संशय धार कर दूत से कहने लगा कि हे यमदूत, मेरे मन में बड़ी भारी शंका उत्पन्न हो गई है, अतः मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। कृपया करके मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो वह दूत कहने लगा कि बताओ, तुम क्या पूछना चाहते हो। तो विकुंडल कहने लगा कि हम दोनों भाई हैं, एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, दोनों एक जैसे ही कर्म करते रहे हैं। दोनों भाइयों ने कभी भी कोई शुभ कार्य नहीं किया, फिर एक को नरक और दूसरे को स्वर्ग किस कारण से प्राप्त हुआ है। मैं अपने स्वर्ग में आने का कोई कारण नहीं देख रहा हूँ, फिर मुझे स्वर्ग क्यों मिला है। तो विकुंडल की बात सुनकर यमदूत कहने लगा कि हे विकुंडल, माता पिता, पुत्र, पत्नी, भाई, बहन से सब संबंध जन्म के कारण होते हैं और जन्म कर्मों को भोगने के लिए ही प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक वृक्ष पर अनेक पक्षियों का आगमन होता है, उसी तरह इस संसार में पुत्र, भाई, माता पिता का भी संगम होता है। इनमें से जो जैसा जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगता है। तुम्हारा भाई अपने पाप कर्मों से नरक में गया है और तुम अपने पुण्य कर्म के कारण स्वर्ग में जा रहे हो। तब विकुंडल ने हैरान होते हुए कहा कि मैंने तो आज जन्म कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया, सदैव पाप कर्मों में ही लिप्त रहा। मैं अपने पुण्य के कर्म को नहीं जानता हूँ। यदि तुम मेरे पुण्य कर्मों के बारे में जानते हो तो कृपया करके मुझे बतलाइए। तब वह देवदूत कहने लगा कि मैं सब प्राणियों को भली भांति जानता हूँ, तुम नहीं जानते। लो, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक सुनना। एक समय हरिमित्र का पुत्र सुमित नाम का ब्राह्मण था, जिसका आश्रम यमुना नदी के दक्षिणोत्तर दिशा में था। उसके साथ जंगल में तुम्हारी मित्रता हो गई थी और तुमने उसके साथ 2 बार माघ के महीने में श्री यमुना जी में स्नान किया था। पहली बार स्नान करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए और दूसरी बार स्नान करने से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है। सो हे विश्यवर, तुमने 2 बार माघ के महीने में स्नान किया है, इसी के पुण्य फल से तुमको स्वर्ग प्राप्त हुआ है और तुम्हारा भाई नरक को प्राप्त हुआ है। तो दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस तरह यमदूत के मुंह से सुनकर विकुंडल अपने भाई के लिए बहुत ही दुखी हुआ और नम्रतापूर्वक मीठे वचनों से दूतों से कहने लगा कि हे दूतों, सज्जन पुरुषों के साथ 7 पग चलने से मित्रता हो जाती है और यह कल्याणकारी होती है, और मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। अतः हे मित्र, प्रेम की चिंता ना करते हुए तुम मुझको इतना बताने की कृपा करो कि कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि तुम तो सर्वज्ञ हो। अगर तुम इसके बारे में मुझे बताते हो तो मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ।
अगले अध्याय में अपने यह जानेंगे कि दूत ने विकुंडल को कौन सा कर्म करने की सलाह दी। अब अपने सुनते हैं भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विदुर जी पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देव, महाराज अंग तो बड़े ही शील संपन्न, साधु स्वभाव, ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे। उनके वेन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर भी छोड़ना पड़ा? वेन ने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था जो धर्मज्ञ मुनीश्वरों ने उसके प्रति श्राप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया था? प्रजा का तो कर्तव्य यह होता है कि जब प्रजा पालक राजा से कोई पाप हो जाता है तो भी उसका तिरस्कार नहीं करती है, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। आप तो भूत और भविष्य की सारी बातें जानने वाले हैं। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, ज्ञानी हैं। इसीलिए आप मुझे सुनीता के पुत्र वेन की वो सारी बातें बताइए। मैं सुनने के लिए बड़ा ही ललायित हूँ। हे प्रभु, मैं तो आपका श्रद्धालु भक्त हूँ, अतः आप निसंकोच मुझे सब कुछ बताइए। तो विदुर जी की बात सुनकर श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि हे विदुर जी, एक बार महाराज अंग ने अश्वमेघ महायज्ञ का अनुष्ठान किया और फिर उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आह्वान करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने नहीं आए। तो यह देखकर वहाँ पर आए सारे ऋत्विज बड़े ही विस्मित हुए और यजमान अंग से कहने लगे कि हे राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते हैं। हम जानते हैं आपकी होम सामग्री दूषित नहीं है, आपने बड़ी श्रद्धा से उसे जुटाया है तथा वेद मंत्र भी किसी प्रकार बलहीन नहीं है, क्योंकि उनका प्रयोग करने वाले ऋत्विजगण याजकोचित सभी नियमों का पूर्णतः पालन करने वाले हैं। हमें ऐसी कोई बात दिखाई नहीं दे रही है कि इस यज्ञ में देवताओं का किंचित भी तिरस्कार हुआ हो। फिर भी कर्म के अध्यक्ष देवता लोग अपना भाग क्यों नहीं ले रहे हैं? मेरी समझ में तो यह कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ऋत्विजों की बात सुनकर यजमान अंग बहुत ही उदास हुए। तब उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा कि हे सदस्यों, देवता लोग आह्वान करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं और ना ही सोम पात्र ग्रहण कर रहे हैं। आप मुझे बतलाइए कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है? तो उन सदस्यों ने कहा कि हे राजन, इस जन्म में तो आपसे तनिक भी अपराध नहीं हुआ है। हाँ, पूर्व जन्म में आपने एक अपराध अवश्य किया था, जिसके कारण आप ऐसे सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। इसीलिए आप पहले पुत्र प्राप्ति के लिए कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। जब संतान के लिए साक्षात यज्ञ पुरुष श्री हरि का आह्वान किया जाएगा, तब देवता लोग स्वयं ही अपना अपना यज्ञ भाग ग्रहण करेंगे, क्योंकि भक्त जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है श्री हरि उसे वही पदार्थ देते हैं। जिस प्रकार आराधना की जाती है उसी प्रकार उपासक को फल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋत्विजों ने पशु में यज्ञ रूप से रहने वाले श्री विष्णु भगवान के लिए पुरोडास नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते ही अग्निकुंड से सोने के हार और सुभर वस्त्रों से विभूषित एक पुरुष प्रकट हुए और वे एक सोने के पात्र में शुद्ध खीर लिए हुए थे। उदार बुद्धि राजा अंग ने याजकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वह खीर ले ली और उसे स्वयं सूंघ कर प्रसन्नतापूर्वक अपनी पत्नी को दे दिया। तो उस पुत्रहीन रानी ने वह खीर लेकर ग्रहण कर ली। तो खीर के प्रभाव से वह गर्भवती हो गई और समय आने पर उसके एक बहुत ही सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए
अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था, इसीलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ। वह दुष्ट वेन धनुष बाण चढ़ाकर वन में जाता और व्याध के समान भोले भाले हिरणों की हत्या कर देता। उसे देखते ही पूर्ववासी लोग वेन आया है, वेन आया है, देखो भागो, इस तरह पुकार उठते और भागने लगते। वह ऐसा क्रूर और निर्दयी था कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबरी के बालकों को पशुओं की भांति बलात् मार डालता। वेन की ऐसी दुष्टता देखकर महाराज अंग बहुत ही परेशान होते। उन्होंने तरह तरह से उसे सुधारने की कोशिश की, परंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ नहीं हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ और वो अपने मन ही मन कहने लगे कि जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं, उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी, तभी तो उन्हें चाहे पुत्र की प्राप्ति ना हो, कम से कम कुपूत पुत्र की प्राप्ति तो नहीं हुई। और कुपूत पुत्र की करतूतों से होने वाले असहाय क्लेश तो नहीं सहने पड़ते। मुझ जैसे पुत्रवान से तो पुत्रहीन होना ही अच्छा है। ऐसे पुत्र की करनी से माता पिता का सारा सुयश मिट्टी में मिल जाता है। उन्हें अधर्म का भागी होना पड़ता है, सबका विरोधी हो जाता है। कभी ना छंटने वाली चिंता मोल लेनी पड़ती है और घर भी दुखदाई हो जाता है। ऐसी नाम मात्र की संतान के लिए कौन समझदार पुरुष है जो पुत्र के लिए ललचाएगा? ऐसा पुत्र तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोह में डालने वाला बंधन है। मैं तो सपूत की अपेक्षा कुपूत को ही अच्छा समझता हूँ, क्योंकि सपूत को छोड़ने में बड़ा क्लेश होता है और कुपूत घर को नरक बना देता है, इसीलिए उसे सहज ही छुटकारा हो जाता है। इस तरह सोचते सोचते महाराज अंग को रात में नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया। वे आधी रात के समय अपने बिछौने से उठे। उस समय वेन की माता नींद में बेसुध पड़ी थी। राजा ने उनकी ओर देखकर सबका मोह छोड़ दिया और उस समय किसी को भी मालूम ना हो, इस तरह चुपचाप चलते हुए उस महान ऐश्वर्य से भरे हुए राजमहल से निकलकर वन की ओर चल दिए। जब प्रजाजन को यह पता चला कि महाराज विरक्त होकर घर छोड़कर चले गए हैं, तो यह जानकर सारी प्रजाजन, पुरोहित, मंत्री आदि अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। ठीक वैसे ही जैसे योग का यथार्थ रहस्य न जानने वाले पुरुष अपने हृदय में छिपे हुए भगवान को बाहर खोजने लगते हैं। जगह जगह खोजते हुए जब उन्हें अपने स्वामी का पता नहीं लगा, तो अंततः वे निराश होकर अपने नगर में लौट आए और वहाँ जो मुनिजन एकत्रित हुए थे, उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने अपनी आंखों में आंसू भरकर महाराज के नाम मिलने का सारा वृतांत कह सुनाया कि हमने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो हमें नहीं मिले। इस तरह बताते हुए श्री मैत्री जी कहने लगे कि हे विदुर जी, सभी लोगों का कुशल मंगल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि महाराज अंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया है। सब लोग पशुओं के समान होते जा रहे हैं, उन्हें कोई मान मर्यादा का भय नहीं है। तब उन्होंने माता सुनीता की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वैन को वहाँ के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। अब वेन तो बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठ गया है, तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे जहाँ तहाँ छिप गए। और उधर जब वेन को महाराज बना दिया, तो वह तो और भी ज़्यादा अहंकारी हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मद से अंधा होकर रथ पर चढ़कर निर्कुंस गजराज के समान पृथ्वी और आकाश को कंपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी दिव्य जातीय वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन ना करे। इस तरह का उसने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया। पूरे राज्य में उसने
धर्म कर्म के कार्य बंद करवा दिए। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देखकर ऋषि मुनि एकत्रित हुए और संसार पर संकट आया समझकर बड़े चिंतित होकर आपस में कहने लगे कि जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ियों के बीच में रहने वाले चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही सारी प्रजा, एक ओर तो राजा का व्यय है और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ गई है। हम लोगों ने तो अराजकता के भय से ही अयोग्य होने पर भी वेन को राजा बना दिया, किंतु अब तो उसी राजा से प्रजा को भय हो गया है। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है? अब हमें क्या करना चाहिए? सुनीता के कोख से उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु इसे राजा बनाना सांप को दूध पिलाने के समान है। यह तो पालने वालों के लिए ही अनर्थ का कारण हो गया है। हमने इसे प्रजा की रक्षा के लिए नियुक्त किया था और यह आज उसी प्रजा को नष्ट करने पर तुला हुआ है। इतना सब कुछ हो रहा है, हमें एक बार इसे समझाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से इसके किए हुए पाप का हमें स्पर्श नहीं होगा, नहीं तो जो ये पाप राजा कर रहा है उस पाप का परिणाम हमें भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने ही जानबूझकर इस दुराचारी को राजा बना दिया। किंतु यदि इसे समझाएं, अगर इसने हमारी बात नहीं मानी तो लोक के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। तो सारे ऋषि मुनि इस तरह विचार करते हुए वेन के पास आ गए और अपने क्रोध को छिपाकर बड़े मीठे वचनों से समझाते हुए कहने लगे कि हे महाराज, हम आपसे जो बात कहने जा रहे हैं आप उसे ध्यान से सुनना। इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति में वृद्धि होगी। हे राजन, यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसीलिए हे राजन, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट हो जाने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्याय अनुकूल कर लेता है, वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख प्राप्त करता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष सब धर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, तो भगवान भी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे संसार की आत्मा तथा संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। भगवान ब्रह्मा आदि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो देवराज इंद्र आदि लोकपालों सहित समस्त लोक उन्हें बड़े आदर से पूजते हैं। हे राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोक, लोकपाल और यज्ञों के नियंता है। वेद त्रिय रूप, द्रव्य रूप और तप स्वरूप हैं। इसीलिए आपके जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का यजन करते हैं, आपको भी उन्हीं के अनुकूल चलना चाहिए। जब आपके राज्य में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे, तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल प्रदान करेंगे। अतः हे राजन, आपको यज्ञ आदि धर्म अनुष्ठान बंद ना करके फिर से सुचारू रूप से चलाने चाहिए। आपको कभी भी देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तो यह सुनकर वेन को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा कि तुम लोग तो बड़े मूर्ख हो। मुझे खेद है कि तुमने अधर्म में अपनी धर्म बुद्धि कर रखी है। तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात भगवान को छोड़कर किसी दूसरे जारपति की उपासना करते हो। ये मुझे मंजूर नहीं है। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें ना तो इस लोक में सुख मिलता है,
और ना ही परलोक में मिलता है। अरे मूर्खो, जिसमें तुम लोगों की इतनी भक्ति है वह यज्ञ पुरुष है कौन? मुझे भी तो पता चले। आपकी तो यह बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे कुलटा स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम ना करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाती हैं। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण, इनके अलावा जो दूसरे वर और श्राप देने में समर्थ देवता हैं वे सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसीलिए राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंश मात्र हैं। इसीलिए हे ब्राह्मणों, तुम मतस्सरता छोड़कर अपने सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन किया करो और मुझे को बलि समर्पण किया करो। भला मेरे सिवा और कौन अगर पूजा का अधिकारी हो सकता है? आपका पूजनीय देवता तो आज से मैं ही हूँ। इस तरह बताते हुए श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमार्गगामी हो गया था। उसका सारा पुण्य क्षीण हो चुका था। इसीलिए मुनियों के बहुत विनयपूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बातों की ओर ध्यान नहीं दिया। अपने आप को बड़ा समझने वाला दुष्ट वेन जब उन मुनियों का इस तरह अपमान कर रहा था तब अपनी मांग को व्यर्थ देखकर सारे ऋषि मुनि बहुत ही कुपित हो गए कि कितने प्रेम से इसे समझाया है लेकिन इस पर कोई असर ही नहीं हो रहा। तो सारे के सारे आपस में विचार विमर्श करके कहने लगे कि इसे मार डालो, यह तो स्वभाव से ही दुष्ट है। अगर यह जीवित रह गया तो थोड़े ही दिनों में सारे संसार को भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी भी प्रकार से राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज्ज साक्षात यज्ञपति श्री विष्णु भगवान की निंदा करता है, जिनकी कृपा से इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला है। उन्हें श्री हरि की निंदा अभागे वेन को छोड़कर और कौन कर सकता है, क्योंकि यही एक है जो भगवान की महिमा को नहीं जानता है, अपने अहंकार में अंधा हो चुका है। इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट करके उन्होंने उस वेन को मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था। इसीलिए केवल हुंकारों से उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। तो उसे मारने के पश्चात सारे मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए। जब वेन की मृत्यु का पता उसकी माता सुनीता को चला तो वह मंत्र आदि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान करके अग्निहोत्र से निवृत्त होकर नदी के तट पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोकों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देखकर वे आपस में कहने लगे कि आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसीलिए चोर डाकुओं के कारण सब कुछ अमंगल हो रहा है, कहीं ज्यादा अनर्थ ना हो जाए। ऋषि लोग इस तरह विचार कर रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल को देखा। तो देखते ही वे सारे के सारे समझ गए कि राजा वेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज्य शक्तिहीन हो गया है और चोर डाकू बढ़ गए हैं। यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले तथा एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरों का है। अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों को ऐसी कुप्रवृत्ति से रोकने में समर्थ होकर भी ऐसा करने में हिंसा आदि दोष देखकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचने लगे कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हो तो दीनों की उपेक्षा कर देने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में से जल बह जाता है। लेकिन फिर भी महाराज अंग का वंश नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेक अमोघ शक्ति और भगवत प्राण राजा हो चुके हैं। तो इस तरह निश्चय करके उन्होंने मृत राजा की जांघ को
बड़े जोर से मथा। तब उसमें से एक बोना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कौवे के समान काला था। उसके सभी अंग, खासकर भुजाएं, बहुत छोटी थी। जबड़े बहुत बड़े थे, टांगें छोटी थी, नाक चपटी थी, नेत्र लाल रंग के थे और उसके बाल तांबे के रंग के थे। उसने प्रकट होते ही बड़ी दीनता और नम्र भाव से पूछा कि मैं क्या करूं? तो ऋषियों ने कहा कि बैठ जाओ, और उसका नाम निषाद रखा। उसने जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया। इसी कारण उसके वंशधर निषाद भी हिंसा, लूटपाट आदि पाप कर्मों में रत रहते हैं। अतः वे गांव और नगर में ना टिक कर वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इससे आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल की कथा में। नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो? तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं? घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं? मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा? तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ। अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या? तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ,
तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए। मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लप्सी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम हैं तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लप्सी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा? तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लप्सी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लप्सी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लप्सी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लप्सी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लप्सी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लप्सी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लप्सी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा? तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लप्सी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लप्सी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लप्सी के आगे फेंक दिया। तो लप्सी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी,
तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिव जी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिव जी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी, तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं, तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपए नहीं देंगे, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है, और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। तो आज का पहला कमेंट है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है विप्लव हांजोंग असम से। और तीसरा है परमेश्वरी रघुवीर सिंह दिल्ली से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल आगरा से। कमला गुरुग्राम से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। सरला रानी करणपुर से। लक्ष्मी, सुमित्रा, शिवराज हीरो, सोवा शर्मा पोखरा से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। संजना राजपूत अहमदाबाद से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। रजनी बड़ोला उत्तराखंड से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। मंजुला कपूर पंजाब से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। सुनीता पवार, कृषु पवार मध्य प्रदेश से। अनीता गुप्ता राजस्थान से। राधा रोहिला दिल्ली से। आरती खैरावर अगरखर से। सरिता शामली से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। श्रीमती यशोदा, अंजलि, बबली, विकी ओडिशा से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, रुपेश, पूर्वी, कार्तिक, शिवम, निष्ठा हरियाणा से। चंद्रकांता दिल्ली से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा, मनोज जौनपुर से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, आरुष कंसल, रानी कंसल,
मुजफ्फरनगर से, मोनिका नागर तिगांव से, वंदना वर्मा इंदौर से, पूनम यादव करेली से, श्रीचंद यादव गया बिहार से, प्रमोद सुशीला मोदी नगर से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, गीता गोस्वामी सुनीता गोस्वामी मेरठ से, संगीता अग्रवाल कमला देवी अग्रवाल दुलिया महाराष्ट्र से, सुनीता रानी मेरठ से, बीना देविका कनिका वाशने अलीगढ़ से, कोमल निर्मन मुंबई मीरा रोड से, निर्मला पांचाल करनाल से, गोपाल प्रसाद अग्रवाल, श्री रमेश चंद्र अग्रवाल, श्री कृष्ण मुरारी अग्रवाल, बनवारी लाल जी अग्रवाल, श्रीमती फूलमती देवी अग्रवाल हाथरस से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, विमला नेपाल से, सुदेश नागपाल करनाल से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, इंदिरा रावत मोहित रावत पलवल से, दीपिका यादव छत्तीसगढ़ से, दिल्ली बहादुर भंडारी सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी सूरज भंडारी नेपाल से, सरोज अग्रवाल जबलपुर से, राधिका मिश्रा सोनम मिश्रा, सचिन मिश्रा सीता मिश्रा, माधवी मिश्रा जानवी मिश्रा गोरी मिश्रा बाराबंकी से, रिंकू शर्मा मऊ से, शशि वर्मा अंजलि वर्मा, करण वर्मा पंजाब से, वेद प्रकाश मिश्रा हरदोई से, कमला देवी भीलवाड़ा से, कमलेश भल्ला जम्मू से, रिधिमा परमिला सुरेश यादव धामत्री से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, विमला कलका से, सुमन चांदोरा जोधपुर से, सुदेश शर्मा बीके शर्मा लुधियाना से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, सावित्री ईश्वरलाल राजेश मीनू रामचंदानी गाजियाबाद से, मधु विनोद प्रजापति साहिल सिद्धांत प्रजापति जबलपुर से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सोदा से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, सरला जैन कुसुम बघेल दिल्ली से, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, अंजू शर्मा सिरसा से, जयश्री पवार गोरखनाथ पवार आरना शीतल, विश्वजीत पवार महाराष्ट्र से, संतोष कुमार संगीता पटेल, सृष्टि सिंह श्रेयांश सिंह वाराणसी से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से। आप सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद। अपना सहयोग हमेशा यूं ही बनाए रखना और इस चैनल पर प्रस्तुत होने वाली कथाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रगणों और रिश्तेदारों में शेयर करना। श्री हरि का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। सभी श्रोताओं के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।